गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम लोग पाठ को सिर्फ पढ़ रहे हैं, इस पर कुछ टेस्ट नहीं हो रहा है। तो आइए हम लोग इस पाठ पर आधारित टेस्ट को देते हैं। टेस्ट जो है, कुछ मैं प्रश्न अभी आपको फ़ोटो खींच के भेज दूंगा। इसका आप लोग इन प्रश्नों को एक बार आप लोग अपने कॉपी पर लिख लेंगे और लिखने के बाद इन प्रश्नों को आप लोग याद कर डालेंगे, तो 2 लेसन आपका रिवीजन हो जाएगा। आज फिर रिवीजन होने जा रहा है लेसन 9 और 11। आपका 9 लेसन है, 9वां लेसन है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द में पहला प्रश्न है आपका क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब प्रश्न मैं अभी आपको भेज दूंगा, उत्तर भी मैं पुनरावृत्त करा दे रहा हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने मन से लिखिएगा, बिना किताब कॉपी देखे, मतलब आप लोगों ने क्या तैयार किया है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषताएं बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषताएं बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के भेद 4 है यहाँ। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो फिर प्रश्न है कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो उत्तर है ये शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे जब, तब, अब। इसके बाद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो ये शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, तो इनको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे बाहर, ऊपर, नीचे, पीछे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो ये शब्द क्रिया के होने के ढंग या रीति को बताते हैं, जैसे तेज, धीरे, ध्यानपूर्वक। फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो ये शब्द क्रिया के होने का परिमाण या माप बताते हैं, जैसे बहुत, थोड़ा, खूब, कम, ज़्यादा। इसके बाद संबंध बोधक शब्द है। तो जो शब्द वाक्य की किसी संज्ञा सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से संबंध बताएं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। इसके बाद है समुच्चय बोधक। जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे परंतु या यद्यपि। फिर विस्मयादि बोधक। विस्मय, हर्ष, शोक, दुख, घृणा, प्रशंसा, भय, क्रोध आदि मन के भाव को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त हो उसे वाक्य कहते हैं। फिर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। फिर विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। फिर विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। फिर निषेधवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य से किसी काम के न होने का पता चलता है, जैसे मैंने गृह कार्य नहीं किया। आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य में किसी के आदेश या निर्देश दिया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है, तुम्हारा नाम क्या है। विस्मयवाचक वाक्य।
इसमें अपने मन के भावों जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि का पता चलता है। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से अभी मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न भेजूंगा, जिसका आप लोग बिना किताब देखे उत्तर लिखेंगे और उत्तर लिखने के बाद उसको याद करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।